बात उत्तर प्रदेश के मऊगंज के वरिया कला पंचायत की, जहां लोग खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन बस खामोशी के बीच एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। एक संदूक और उस संदूक के भीतर मिली एक महिला की जली हुई लाश। एक तस्वीर कई कहानियों को बयां कर रही है, लेकिन असलियत आखिर है क्या, यह सिर्फ जांच ही बताएगी। मऊगंज की इस महिला की मौत सिर्फ एक लाश नहीं, बल्कि एक रहस्य है, और एक ऐसा रहस्य जो गांव वालों को अब खामोश कर गया। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है, जो बहुत जल्द ये बताएगी कि आत्महत्या थी या फिर कत्ल की कोई पूरी स्क्रिप्टेड कहानी। अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बक्से में महिला की लाश, जारी है कातिल की तलाश। मऊगंज के वरिया कला पंचायत के लोग खामोश हैं। बोल रही है तो एकमात्र ये तस्वीर जिसमें एक संदूक है और पेटी के भीतर जली हुई महिला की लाश। मौत रहस्य के भंवर में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ आत्महत्या की बात तो दूसरी ओर कत्ल की स्क्रिप्ट का इशारा। फिलहाल जांच से पहले इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कुछ भी सटीक नहीं कह सकता है। लेकिन 60 साल की वृद्ध महिला क्यों आत्महत्या करेगी, यही सवाल सबकी जुबान पर है। लेकिन कानून सबूतों के आधार पर काम करता है और सबूत तलाशने में पुलिस जुट गई है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक रविवार रात आगजनी की घटना हुई थी। धुआं देखकर लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर एक बक्से से धुआं निकल रहा था। बुजुर्ग महिला का शव एक बक्से के अंदर पड़ा था। मुझे पता चला मेरी मम्मी यहाँ सो रही थी बगल वाले कमरे में, वहाँ फिर पूरा जल गया था ठाठोट, तो वहाँ से खपड़ा गिरने की आवाज़ सुनी तो उठी। उसके बाद देखी तो यहाँ आग लगी हुई थी, तो मेरी मम्मी तो उस वाले घर में जगाने के लिए मुझे गई। मैं, मेरे पापा, मेरे भाई उस वाले पक्का वाले घर में सो रहे थे, तो मैं वहाँ से भागा, देखा आग लगी थी यहाँ पर। आग वो खुद अपने से लगाई थी, ऐसा लगता है। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग मौन साधना में हैं। सभी की आंखें यही सवाल कर रही हैं कि आखिर कौन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। किस लालच में एक 60 साल की महिला को जलाकर मार दिया गया। क्या कोई दुर्घटना है या फिर कुछ और। बार बार लोहे की पेटी की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, उस कमरे की तरफ जहां वो बुजुर्ग महिला रहती थी। पुलिस भी लोगों के बयान के आधार पर जांच का फ्रेम तैयार कर रही है। वहीं कुछ और जानकारियां हैं जो परिवार वाले बता रहे हैं। वृद्ध महिला काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। रीवा में अपनी बीमारी का इलाज करा रही थी। लगातार बीमार रहने से वो परेशान चल रही थी। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कोई परेशानी में इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, अपनी जान को आग के हवाले कैसे कर सकता है। क्या इसके पीछे कोई घर वाला है या फिर बाहर वाला, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फरियादे द्वारा बताया गया कि उसकी जो माँ है देवकली सोधिया, जिनके लगभग 60 ईयर्स है, और कमरे के अंदर उन्होंने आग जलने से उनकी डेथ हुई है। घटना में रात में जो प्रभारी थे सस्पेक्टर घटनास्थल गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद था, और आज इसमें पीएम करा लिया गया है, मर कायम कर लिया गया है। आगे जो भी इसमें परिवारजनों के बयान आएंगे और साथ में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बक्सा खूनी नहीं हो सकता है, वो तो उस अम्मा से जुड़ी चीजों को संभाल कर रखता था। वो कमरा भी मुजरिम नहीं हो सकता है, वो तो बुजुर्ग महिला को शरण देता था। अब कमरे के बाहर से किसने मौत की पटकथा लिख डाली, उसकी तलाश हो रही है। उस सच की तलाश हो रही है जिस पर से पर्दा उठते ही मौत का कारण गवाही देगा और बता डालेगा कि हाँ, मैंने कत्ल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात उत्तर प्रदेश के मऊगंज के वरिया कला पंचायत की, जहां लोग
खामोश हैं, चुप हैं, लेकिन बस खामोशी के बीच एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। एक संदूक और उस संदूक के भीतर मिली एक महिला की जली हुई लाश। एक तस्वीर कई कहानियों को बयां कर रही है, लेकिन असलियत आखिर है क्या, यह सिर्फ जांच ही बताएगी। मऊगंज की इस महिला की मौत सिर्फ एक लाश नहीं, बल्कि एक रहस्य है, और एक ऐसा रहस्य जो गांव वालों को अब खामोश कर गया। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है, जो बहुत जल्द ये बताएगी कि आत्महत्या थी या फिर कत्ल की कोई पूरी स्क्रिप्टेड कहानी। अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बक्से में महिला की लाश, जारी है कातिल की तलाश। मऊगंज के वरिया कला पंचायत के लोग खामोश हैं। बोल रही है तो एकमात्र ये तस्वीर जिसमें एक संदूक है और पेटी के भीतर जली हुई महिला की लाश। मौत रहस्य के भंवर में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ आत्महत्या की बात तो दूसरी ओर कत्ल की स्क्रिप्ट का इशारा। फिलहाल जांच से पहले इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कुछ भी सटीक नहीं कह सकता है, लेकिन 60 साल की वृद्ध महिला क्यों आत्महत्या करेगी, यही सवाल सबकी जुबान पर है। लेकिन कानून सबूतों के आधार पर काम करता है और सबूत तलाशने में पुलिस जुट गई है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक रविवार रात आगजनी की घटना हुई थी। धुआं देखकर लोगों ने कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरे के अंदर एक बक्से से धुआं निकल रहा था। बुजुर्ग महिला का शव एक बक्से के अंदर पड़ा था। मुझे पता चला मेरी मम्मी यहाँ सो रही थी बगल वाले कमरे में, वहाँ फिर पूरा जल गया था ठाठ होठ, तो वहाँ से खपड़ा गिरने की आवाज़ सुनी तो उठी। उसके बाद देखी तो यहाँ आग लगी हुई थी, तो मेरी मम्मी तो उस वाले घर में जगाने के लिए मुझे गई। मैं, मेरे पापा, मेरे भाई उस वाले पक्का वाले घर में सो रहे थे, तो मैं वहाँ से भागा, देखा आग लगी थी यहाँ पर। आग वो खुद अपने से लगाई थी, ऐसा लगता है। इस घटना के बाद गांव के सभी लोग मौन साधना में हैं। सभी की आंखें यही सवाल कर रही हैं कि आखिर कौन है जिसने इस घटना को अंजाम दिया। किस लालच में एक 60 साल की महिला को जलाकर मार दिया गया? क्या कोई दुर्घटना है या फिर कुछ और? बार बार लोहे की पेटी की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, उस कमरे की तरफ जहां वो बुजुर्ग महिला रहती थी। पुलिस भी लोगों के बयान के आधार पर जांच का फ्रेम तैयार कर रही है। वहीं कुछ और जानकारियां हैं जो परिवार वाले बता रहे हैं। वृद्ध महिला काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। रीवा में अपनी बीमारी का इलाज करा रही थी। लगातार बीमार रहने से वो परेशान चल रही थी। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कोई परेशानी में इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, अपनी जान को आग के हवाले कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई घर वाला है या फिर बाहर वाला? ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फरियादे द्वारा बताया गया कि उसकी जो माँ है देवकली सोधिया, जिनके लगभग 60 ईयर्स है, और कमरे के अंदर उन्होंने आग जलने से उनकी डेथ हुई है। घटना में रात में जो प्रभारी थे सस्पेक्टर घटनास्थल गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि दरवाजा अंदर से बंद था और आज इसमें पीएम करा लिया गया है, मर कायम कर लिया गया है। आगे जो भी इसमें परिवारजनों के बयान आएंगे और साथ में जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। बक्सा खूनी नहीं हो सकता है, वो तो उस अम्मा से जुड़ी चीजों को संभाल कर रखता था। वो कमरा भी मुजरिम नहीं हो सकता है, वो तो बुजुर्ग महिला को शरण देता था। अब कमरे के बाहर से किसने मौत की पटकथा लिख डाली, उसकी तलाश हो रही है। उस सच की तलाश हो रही है जिस पर से पर्दा उठते ही मौत का कारण गवाही देगा और बता डालेगा कि हाँ, मैंने कत्ल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।